Hello students, let's see this question. The question says a cyclic process is shown in the PT diagram. प्रेशर टेम्परेचर का एक डायग्राम दिया है, इसमें एक साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें ए से बी जा रहा है, बी से सी एंड सी से ए जा रहा है। यानी कि साइकिल कैसी होनी चाहिए, ए से बी, बी से सी एंड सी से फिर वापस ए आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं विच ऑफ द कर्व शो द सेम प्रोसेस ऑन द वीटी डायग्राम। अगर मैं सेम प्रोसेस ले लूं तो आपका वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम पे कौन सा कर्व करेक्ट हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं पीटी डायग्राम बोलती हूँ तो पीटी डायग्राम में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो अगर आप ए बी को देखोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। बी सी के अंदर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा एंड सी से ए के जाने में प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब पहले हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, ए से बी से सी, ये वाला प्रोसेस होना चाहिए। सो आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो, ए से बी की तरफ एरो, बी से सी की तरफ और सी से ए की तरफ, यानी कि ये हमारा एक्सेप्टेबल है, अभी के लिए एक्सेप्टेबल है। सेकेंड ऑप्शन में देखो, यहाँ ए से एरो सी की तरफ जा रहा है और सी से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, यानी कि ये एरो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन अलाउड ही नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, ए से बी में जा रहा है, बी से सी में जा रहा है, सी से ए में जा रहा है, यानी कि ये एक्सेप्टेबल है, ये प्रोबेबल हो सकता है कि हमारा ऑप्शन हो। फोर्थ में देखो, ए से बी नहीं जा रहा, ए से सी जा रहा है, ए से सी से बी, बी से ए, यानी कि गलत डायरेक्शन में जा रही है मूवमेंट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी रूल आउट हो जाता है यहाँ पे। अब फर्स्ट और थर्ड से हमें सेलेक्ट करना है किस बेसिस पे कि आपका ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी ए के लिए, वो इक्वल आ जाए। अब देखो फर्स्ट कर्व में देखो, ए से जब बी जा रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, बी से सी जा रहा है तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ए से सी जा रहा है क्योंकि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, तो अगर दोनों ही अगर वेरी कर रहे हैं, स्लांटिंग लाइन है, तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्या ये मैच कर रहा है इसके साथ में? नहीं। देखो, ए बी जो आपका ग्राफ गिवन है उसमें ए बी वाली लाइन पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ ए बी वाली लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब अगर वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ है और स्लांटिंग लाइन देख रहे हो आप, तो ए और सी से जब ए और सी से ए की मूवमेंट होगी, इसका मतलब क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ए से बी की जो मूवमेंट है, ए से बी जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और बी से सी में जा रहे हैं तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब मैच करो हमारे गिवन वाले से। ए से बी वाली लाइन में वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, बी से सी वाली में टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है, और सी से ए वाली में प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि थर्ड ग्राफ बिल्कुल हमारे गिवन ग्राफ से रिजेंबल करता है। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।